झारखंड के पूर्व सीएम और हेमंत सरकार में मंत्री चंपाई सोरेन आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना दर्द भी बयां किया है। चंपाई सोरेन ने लिखा है कि जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। चंपाई सोरेन ने लिखा कि पार्टी में हो रहे अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हूं। इधर चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक्स पोस्ट पर चंपाई सोरेन को एनडीए का हिस्सा बनाने के लिए बधाई दी है। क्या जेएमएम में होने वाली है सबसे बड़ी टूट? समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। बीजेपी में शामिल होने वाले हैं हेमंत के पुराने साथी। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी, है ना। हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। अपनों से आहत कोल्हान टाइगर की क्या चाहत? झारखंड की सियासत में एक पूर्व सीएम का अपमान, सत्ताधारी पार्टी के सबसे भरोसेमंद सिपाही का तिरस्कार और दिशोम गुरु के मुश्किल वक्त के साथी के आहत होने के बाद विकल्प की तलाश आज पूरी होने वाली है। जेएमएम में शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़े जनाधार वाले नेता माने जाने वाले चंपाई सोरेन आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी, है ना। हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। तो जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। बीजेपी ज्वाइन करने के अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे जेएमएम लीडर चंपाई सोरेन ने पहले तो अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपनी पार्टी का नाम हटाने के बाद चंपाई सोरेन ने लंबा ट्वीट कर अपने 3 विकल्प गिनाए, जिनमें पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना शामिल है। चंपाई सोरेन को पहले ही बधाइयां मिलने लगी हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, चंपाई दा, आपका एनडीए परिवार में स्वागत है। आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। इस बीच हेमंत सोरेन ने इशारों में चंपाई और बीजेपी पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि घर और पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। 5 महीने पहले झारखंड लैंड स्कैम केस में जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को सीएम पद सौंपा था, लेकिन जब जेल से लौटे तो चंपाई सोरेन से इस्तीफा दिलवाकर हेमंत सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। तभी से चंपाई सोरेन अपमानित महसूस कर रहे थे। दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर जो दर्द बयां किया है, उसके मुताबिक मुझे अपमानित करके मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। 2 दिन पहले ही मेरे सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए। मुझे विधायक दल की मीटिंग का एजेंडा भी नहीं बताया गया। मुझे विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। मेरे लिए हालात ऐसे बना दिए गए और विधानसभा चुनाव तक मेरे विकल्प खुले हुए हैं। हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए, उन्हें यह खतरा लगने लगा कि अगर ऐसे ही चंपाई सोरेन को छोड़ दिया गया तो फिर बाद में उनका कद इतना बड़ा हो जाएगा कि हटाए नहीं हटेंगे। इसलिए आनन फानन में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, चंपाई सोरेन को हटा दिया गया। चंपाई सोरेन इस बात से कितना दुखी हुए, उन्होंने खुद एक बयान जारी करके बताया है। उसी दिन यह लगभग तय हो गया था कि चंपाई सोरेन अगला चुनाव जेएमएम से तो नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी, जो कि कोल्हान इलाके में 2019 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से उसका सफाया हो गया था। ऐसे में बीजेपी को यह लगा कि चंपाई सोरेन उसके साथ आते हैं तो उनकी ईमानदार छवि के बदौलत पार्टी अपना अच्छा जनाधार बढ़ा सकती है। चंपाई सोरेन के लिए भी फायदे की बात यह है कि बीजेपी का वोट बैंक अगर उनके साथ जुड़ जाए तो उनकी विधानसभा सीट भी बहुत मजबूत हो जाएगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में हालांकि उनके जीत का अंतर 15,000 से कुछ ज़्यादा था, लेकिन उसके पहले के जो 3 विधानसभा चुनाव हुए उसमें जीत का अंतर हर चुनाव में 5,000 से कम रहा है। ऐसे में चाहे चंपाई सोरेन हो या बीजेपी, दोनों का एक दूसरे के साथ आना विन विन वाला सिचुएशन पैदा कर रहा था और इसलिए चंपाई सोरेन ने तय किया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे।
हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम बनाया था। जेएमएम ने चंपई पर कविता सोरेन से भी ज्यादा भरोसा किया। चंपई झारखंड सरकार में आज भी मंत्री हैं, लेकिन पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है। वो आज अपने सियासी करियर का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अटकल है कि चंपई सोरेन अपने साथ 5 जेएमएम विधायकों को भी बीजेपी में ला रहे हैं। अगर चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को क्या मिलेगा, चंपई के लिए कितने फायदे का सौदा होगा और हेमंत क्या खोने वाले हैं वो समझिए। चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आए तो बीजेपी को एक कद्दावर आदिवासी नेता मिलेगा। कोल्हन टाइगर विधानसभा की 14 सीटों पर बीजेपी का फायदा करवाएंगे। बीजेपी के लिए जेएमएम पर परिवारवाद वाला नैरेटिव चिपकाना आसान हो जाएगा। चंपई सोरेन अगर जेएमएम छोड़ते हैं तो झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। पार्टी बदलने से चंपई सोरेन को बीजेपी हेमंत सोरेन की तरह सीएम तो नहीं बना सकती, लेकिन सीएम पद से हटाए जाने के बाद जेएमएम में हो रही घुटन से चंपई मुक्त हो जाएंगे। बीजेपी चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती, वहां पहले से ही चीफ मिनिस्टर के कई दावेदार हैं, लेकिन जेएमएम को अब तक का सबसे बड़ा सियासी नुकसान होने वाला है। कोल्हान रीजन में जेएमएम के वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ेगा। हमारे मंत्री मारे गए, हमको जेल में डाल दिया गया, लेकिन हम लोग का संकल्प, हम लोग का लक्ष्य, हमारा गांव देहात, यहाँ का गरीब गुरुआ हमारे आंखों से हट नहीं सकता। जब तक उनको हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं करते, तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड की 5 आदिवासी सुरक्षित सीटें हार गई। सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इन 3 अहम जिलों को मिलाकर बनता है कोल्हान रीजन। यहाँ विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन की पकड़ मजबूत है। 2019 के चुनाव में कोल्हान की 14 में से 11 सीटें जेएमएम ने जीती थीं। कोल्हान की 2 सीटें कांग्रेस को मिली, 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। 2019 में इस रीजन में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। कोल्हान का रिकॉर्ड ही वो वजह है कि बीजेपी चंपई सोरेन का वेलकम करने को तैयार बैठी है। कोल्हान रीजन में मजबूत पकड़ के कारण चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहा जाता है, लेकिन जेएमएम पूरे आदिवासी वोट बैंक पर दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन और उनके परिवार के कब्जे का दंभ भरती है। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है। 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का एक्स पर एक पोस्ट पढ़ा। यह बहुत ही भावुक और संवेदनाओं से भरा हुआ पोस्ट के साथ साथ वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों की जो हकीकत है उसको भी बयां करता है। ये दिखलाता है कि ये वंशवादी परिवारवादी पार्टियां, ये भले ही अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देते हों, संविधान से चलने का दावा करते हों, लेकिन ये पार्टियां विशुद्ध रूप से वंशवाद और परिवारवाद की जननी ही नहीं, इसके पोषक भी है। आज के यह पोस्ट राजनीति में आने वाले दिनों में, झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। ऐन चुनाव से पहले झारखंड के कोर आदिवासी वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी को जमीनी आदिवासी नेता की जरूरत है, तो अपना कोर वोट बैंक खिसकता देख हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस टेंशन में है।